वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए, आप लोग को कथा तो हम भेज ही रहे हैं, बार बार कहते हैं आपको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भेजिए, शेयर करिए। जितने बांटेंगे उतने पुण्य की भागी बनेंगे। कथा भेजने से, सुनने से, सुनाने से बहुत बड़ा महत्व होता है। तो अपने सीमित मत रखिए, दूसरों को दे भेजिए, दूसरों को सुनाइए। अब देखिए हम एक आपको बहुत सुंदर शिव से जुड़ी कथा सुना रहे हैं कि भगवान शिव कहते हैं कि जो मेरे नाम से उठता है, बैठता है, मेरा नाम लेता है, उसको हम कभी छोड़ते नहीं हैं, उसके हमेशा साथ साथ नहीं रहते हैं। अगर बाई चांस आपका नींद 4 से 5 या 3 से 5 के अंदर खुल जाता है तो समझिए ये संकेत है कि भगवान ने आपको संकेत दे रहे हैं कि चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। इतना मान लीजिएगा, अगर आपका नींद खुल गया, आप भगवान का नाम ले रही हैं, जप कर रही हैं, तो समझ जाए कि भगवान आपके साथ हैं। भगवान कहते हैं कि जो थोड़ा सा भी मेरा याद करता है उसके साथ हम रहते हैं। अभी बताइए कि अब मार्कंडेय महादेव का देखिए कि मार्कंडेय महादेव का मात्र 5 साल की आयु थी, लेकिन उसकी माँ सबरो ले गई, सबसे आशीर्वाद दिलवाई, महादेव के मंदिर में बैठा दी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमियं बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम् मंत्र जपते रहा। शंकर जी का शिवलिंग पकड़ लिए और जब उसका दिन आयु पूरा हो गया, यमराज आए लेने के लिए, तुरंत शंकर जी अपना त्रिशूल लेके आए। कहेंगे तुमको पता होता है कि जो मेरे मंदिर में बैठता है, मेरा शिवलिंग स्पर्श कर लेता है, उसको तुम कभी छू नहीं सकते। कहें प्रभु हम अपना काम कर रहे हैं, उसका आयु पूरा हो गया। कहें कि उसका आयु, जो कालों के काल महाकाल का पूजा कर रहा है, उसका आयु कैसे पूरा हो जाएगा। हम उसको वरदान दे रहे हैं कि मार्कंडेय अजर अमर हो जाओ, कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो बताइए कि जब हम ये समझ रहे हैं कि इतना बड़ा महादेव के पकड़ने का पुण्य है कि महादेव कभी उसको छोड़ते नहीं हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं। अगर आप रुद्राक्ष की माला पहनी है, तुलसी की माला पहनी है, तो विष्णु भगवान शंकर, और देखिए शंकर जी में 33 कोटि कोटि देवी देवता का वास होता है, क्योंकि विष्णु भगवान स्वयं शंकर जी के गले में बैठे हैं। तो चाहे तुलसी या रुद्राक्ष कुछ गले में डाली हैं तो भगवान को आपका हमेशा निगाह रहता है, आपको देखते रहते हैं आप कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, किससे मिल रही हैं, किससे जुड़ रही हैं, आपका निगाह हमेशा रहता है, भगवान का निगाह हमेशा रहता है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि कभी भी हमेशा गले में तुलसी और रुद्राक्ष की माला पहनी है, भगवान आपका ध्यान देंगे। ये भगवान के संग में तो रहिए। अब देखिए, भगवान नहीं कह रहे हैं कि आप मंदिर में 2 घंटे बैठ के पूजा करिए। भगवान कहते हैं चलते उठते बैठते जागते चलते मेरा स्मरण करिए, मेरा नाम लीजिए, मेरा जप कीजिए, हमेशा कोई काम करिए, मेरे को जोड़ लीजिए, हम उसका हो जाते हैं। एक बार अगर शिव जी के मंदिर में कोई जाता है और शिव जी को आराधना करता है, पूजा करता है, 1 लोटा जल चढ़ाता है, फिर पत्ती चढ़ाता है, भगवान कहते हैं देखिए पत्ती में कितना गुण है। 3 पत्ती ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है, और जो डंडी है उसमें 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो बेलपत्ती चढ़ाता है वो सारे देवी देवता को चढ़ जाता है। तो एक बेलपत्ती के कहते हैं त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिजन्मम पाप संग एक बेलपत्रम शिवात। अब बताइए, एक बेलपत्ती का इतनी बड़ी महत्व है, तो क्या हम भगवान को करेंगे तो भगवान मेरा नहीं सुनेंगे। तो इसलिए शिव जी को पकड़ के चलिए ना, उड़ते बैठते चलते फिरते हर हर महादेव हर हर महादेव। अरे अब काम करते रहे भोलेनाथ, आपकी कृपा से हमारा सारा काम हुआ, आपकी कृपा से सवेरा हुआ, आपकी कृपा से हमने सवेरे उठे सारा काम किया, आपने हमको शक्ति दी है, आपने हमको मंदिर बुलाया, आपने हमको जप कराया। अरे भगवान को खाली इतने तो करना है, आपका कोई काम है भगवान आपका करो करो बात धन्यवाद, आपकी कृपा से सारा काम मेरा हो रहा है। आप भगवान आपके ऋणी बन जाएंगे। कहते हैं कि जो हमारा नाम लेके उठता है बैठता है चलता है फिरता है नाम लेता है, उसका ऋणी हम बन जाते हैं। आपको कभी भाई आप भगवान को छोड़ दीजिए, लेकिन पर भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छे भक्त हो या बुरे भक्त हो, लेकिन भगवान आपको 1 सेकंड के लिए अलग नहीं करेंगे। तो कहते हैं खुद कि जब देखिए कि एक महात्मा इतने बड़े जप कर रहे थे, उनकी आयु पूरी हो गई थी, खाली शिव के मंदिर में बैठे थे और उसी समय यमराज आ गए। अब बताइए, यमराज को भी शंकर जी गुस्से में मार दिए, मृत्यु देवी को मार दिए। तुरंत दौड़े दौड़े गए सूर्य नारायण के पास, हे सूर्य नारायण भगवान आपके बेटे की मृत्यु हो गई। अब सारे देवता आके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु यमराज को आयु दीजिए, जिंदा कर दीजिए, मृत्यु देवी को, यमराज की बेटी को भी जिंदा कर दीजिए, नहीं तो दुनिया में कैसे सृष्टि चलेगा।
हे भगवान, भगवान का हम कुछ नहीं जानते, हम बार बार बस यही कहते हैं कि जो भी मेरे मंदिर में बैठ के मेरा जप करेगा, अगर उसको चाहे यमराज हो चाहे कोई अगर छुएगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हम भक्त के अधीन हैं, मेरा भक्त जहाँ जहाँ जाता है उसके पीछे पीछे हम लगे रहते हैं। तो उसी में एक भक्त था जो भगवान का भक्त था, वो बहुत थोड़ा सा भगवान का पूजा पाठ करता था, थोड़ा सा अनाड़ी था, उसको अकल नहीं था कि भगवान किस रूप में आ सकते हैं। एक दिन अपने छत पर बैठा था, इतना तेजो पानी बरसते 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 छत पर बाढ़ आ गई, पूरे नीचे नीचे पानी पानी हो गया। अब सारे दुनिया में ना आई कि सबको ले जाके पार कर रहा था। अब उसको कहे चलो भाई, कहे नहीं भगवान आएंगे तभी हम जाएंगे। अरे भगवान किस रूप में आते हैं ये तो समझो भाई। भगवान नाय के रूप में आते हैं, भगवान मल्लाह के रूप में आते हैं, भगवान किसी रूप में आते हैं तुमको बचाने। ये तुम क्यों नहीं समझते हो? नाय के रूप में आए, रस्सी फेंके भगवान रूप में आए, कभी रस्सी नहीं पकड़ा, भगवान आएंगे तभी हम जाएंगे। इसी करते करते रात भर उसी पानी में बैठा रहा, डूबते रहा, कांप रहा था, ठंडक का समय था, और इतना ज़्यादा बाढ़ आ गई, छत पानी से भर गया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अंत में जब सो के भगवान से प्रार्थना करा कि क्या भगवान आप हमको बचाए नहीं। भगवान कहें तुमको हम किस रूप में आए हैं, नाय के रूप में आए, मल्लाह के रूप में आए, रस्सी ले के आए, लेकिन तुम टस से मस या नहीं सोचते कि हम अपने रूप में कभी नहीं आते हैं, हम किसी न किसी रूप में आते हैं बचाने के लिए। जब लेकिन कोई ये बात समझे तब ना। लोग सोचते हैं भगवान नहीं आते, भगवान ये काम नहीं करते, भगवान हमको बचाते नहीं, भगवान मेरे संगे बुरा के। अरे भगवान कभी किसी संगे बुरा नहीं करते हैं, आपका कर्म आपको बुरा कराता है। जो आप करके आए हैं 84 लाख जोन में, उसी से आप दुख सुख अच्छा कर्म बुरा भाग पाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा भगवान के भक्त हैं तो किस न किस कोई लड़के के रूप में, कोई औरत के रूप में, कोई आदमी के रूप में आपको भगवान भेजेंगे, या भगवान उसी रूप में आके आपको बचा लेंगे। अरे मेरा भक्त है, इसको कष्ट ना होने पावे। कोई गाड़ी आ रहा है, भगवान किस रूप में आपके आगे आके रोक देंगे, बचा लेंगे। तो समझिए ना, और सबको भगवान देखिए कि भगवान ही भेजे हैं, भगवान ही आए, भगवान का करोड़ बार धन्यवाद। अगर आपको कोई फल फूल या आम कोई दे रहा है, सोचो भगवान भोलेनाथ ने हमारे ऊपर कृपा की है, वही हमको दे रहे हैं, वही देने वाले हैं। किसके रूप में भिजवाते हैं कोई नहीं जानता है। तो ये क्यों नहीं समझते हैं आप लोग कि भगवान हर रूप में आते हैं, हर समय आते हैं और आपका रक्षा करते हैं। अगर उनकी निधि उठ बैठ रही है तो अगर उनका ध्यान नहीं करेंगे तो वो आपका ध्यान भी करने वाले नहीं हैं। कहते हैं कि माता पिता का जो बच्चे जब माता पिता को बहुत प्यारा होते हैं, माता पिता के याद करते हैं, मम्मी पापा कहते हैं, उनके पास जाते हैं तो माता पिता को दया आती है ना। तो वो मेरे माता पिता हैं, संसार के माता पिता हैं, दुनिया में भेजे हैं सबको। तो हम जब उनको याद करेंगे तो हमको ज़रूर याद करेंगे। जब हमको याद नहीं करेंगे तो कैसे याद करेंगे? आप दिन रात उनको याद करिए, उनका पैर पकड़ के बैठ जाइए, उनको पैर मत छोड़िए। हे भगवान आप ही सब कुछ करेंगे, करने वाले हों। ये जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, सब अच्छा बुरा आप ही करते हो। भगवान को दया आती है, भगवान आपको हमेशा किस रूप में करते हैं अच्छा समझ में नहीं आता। इसलिए बार बार कहते हैं कि भगवान को पकड़ के चलिए। अंत में उसको सपना भगवान दिए कि देखो हम तुम्हारे कितने रूप में आए, लेकिन तुम टस से मस नहीं हुए। सोचो कि हम अपने रूप में कभी नहीं आते हैं। जहाँ रामायण भागवत शिव पुराण होता है वहाँ भगवान आके बैठ जाते हैं, और किसके रूप में बैठ जाते हैं ये भी पता नहीं चलता है। तो भगवान हर समय हर संग हमारे आत्मा रूपी परमात्मा तो ही है मेरे अंदर। ये परमात्मा कौन है, ये आत्मा कौन है? मेरी परमात्मा तो ही है, मेरे भोलेनाथ तो ही हैं। भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं। सारे लोग अमृत खाते हैं, भोलेनाथ मेरे विष पीते हैं। सारे लोगों को फूल फल चढ़ता है, मेरे भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ता है, मंदार का फूल चढ़ता है, समी का फूल चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? क्योंकि वो सबसे अलग है, इसीलिए उनका नाम है देवों के देव महादेव विश्वनाथ, नाथों के नाथ विश्वनाथ, कालों के काल महाकाल। अरे एक बार सोच के तो देखो ना, आपके अंदर हर समय भगवान रहते हैं। खाली उनका याद करके तो देखो ना, चलते उठते हे भगवान हे विश्वनाथ, सभी आप करने वाले हो। हे भगवान सारे दुख मुसीबत दूर करने वाले आप हो। वो सोचते नहीं हैं देते समय। भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिए, ये नहीं सोचे कि भस्मासुर उनका दुश्मन बन जाएगा, उन्हीं को मारने के लिए दौड़ाएगा पीछे पीछे, लेकिन भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, भगवान को दौड़ा लिया। तो भगवान ने भी विष्णु भगवान को बुलाए, विष्णु भगवान आए कि भगवान भस्मासुर को भोलेनाथ को बचाए। तो क्या है ये तो सोचो। मेरे देवों के देव बाघंबर पहनते हैं, कैलाश में बैठे रहते हैं, एकदम नाग गले में रुद्राक्ष की माला पहने रहते हैं, लेकिन दुनिया भक्तों को भर भर के देते हैं कि समाया नहीं जाता है। लेकिन मेरे कर्मानुसार सब कुछ देते हैं कि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। लोग चाहें तो ज़िंदगी में अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी भाग्य मेरे हाथ में है, हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं सिर्फ धर्म करके।
दिन रात भगवान के नाम से उठो बैठो चलते फिरते एक चीज़ में भगवान को देखो। आपके पास अन्नपूर्णा भोग आया, हे माँ अन्नपूर्णा आपका करोड़ करोड़ बार धन्यवाद, भोलेनाथ ने आज हमको भोजन दिया है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल वे ज्ञान वैराग सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ये भोजन को प्रार्थना करके भोग लगाइए। देखिए वो अन्नपूर्णा कितनी बड़ी शुद्ध हो जाती है। अरे एक बार भगवान को याद तो करके देखिए, भगवान एक बार करेंगे, भगवान आपको 100 बार याद करेंगे। और देखिए भगवान से रात को सोते समय, हे भगवान मेरे टाइम उठना, भगवान आपको जगा देंगे, रात को आके आपसे बातें करेंगे। एक बार भगवान को करके तो देखो ना। अगर भगवान की निधि उठेंगे बैठेंगे तो भगवान आपके साथ हमेशा देंगे। और इसीलिए कहते हैं कि दिन रात भगवान की निधि उठिए बैठिए, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर। देखिए कथा हम ज़्यादा नहीं भेजते हैं, थोड़ा सा भेजते हैं कि आप लोग सुनिए, मनन करिए, चिंतन करिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए, उनकी भागी बनिए। हम तो हमारे थोड़ा सा भेजते हैं कि आप लोग थोड़ा सा भेज के सुन के ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। ज़्यादा नहीं भेजते हैं कि आपका मन न उबे, थोड़े से सुन लीजिए, इतने में तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, भगवान आपके हृदय में वास कर लेंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपत यही त्रिपुरारी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती। देखिए गंगा माँ का कितना बड़ा लंबी चौड़ी कथा है। गंगा माँ कैसे प्रकट हुई हैं, गंगा माँ के तीर्थ का देखिए, गंगा कहाँ कहाँ से आई हैं, गंगा श्री शंकर के ऊपर कैसे बैठी है, कितने बड़े तपस्या के बाद गंगा पृथ्वी पर आई हैं। वो गंगा माँ का कोई अपमान करेगा तो गंगा माँ उसको आशीर्वाद देंगी। गंगा माँ है, कहते हैं मानो तो गंगा माँ, मानो तो बहता पानी। हर चीज़ से अपने बस शुद्ध आत्मा से देखना चाहिए। मेरा आत्मा शुद्ध है तो 24 घंटा भगवान मेरे अंग संग है। नहीं मेरा आत्मा शुद्ध है तो भगवान कहीं आपको नज़र नहीं आएंगे। अगर मेरा शुद्ध आत्मा है तो हर जगह, एक बच्चे में, घर में, द्वार में, बहू में, बेटा, भगवान नज़र आएंगे। तब कुछ उनके सिवा नज़र आएगा ही नहीं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है।